बड़ी सुंदर कथा है कि जब पहली बार सुग्रीव श्री राम से मिलते हैं, राम लक्ष्मण दोनों को हनुमान जी ले आए किष्किंधा कांड रामचरितमानस का, और सुग्रीव से मैत्री कराई हनुमान जी ने। हनुमान जी गुरु है, वो कथा बड़ी प्यारी है कि राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, और क्योंकि शबरी जी ने थोड़ा संकेत कर दिया था, तो सुग्रीव को पूछते हुए और उस तरफ बढ़ते हुए, तो यहाँ सुग्रीव रह रहा था ऋष्यमुख पर्वत पर, निर्वसन हुआ था उसका, निर्वासित था, निर्वासित था। बाली से बचने के लिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, के पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पठवा होहि बाली मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। अपने सचिवों के साथ सुग्रीव रह रहा था वहां ऋष्यमुख पर्वत पर। उसमें गए हनुमान जी, मंत्री है, हनुमान जी से मंत्रणा करता है, हनुमान जी से मंत्र ले। मंत्रणा सलाह शब्द का संबंध मंत्र से। तो हनुमान जी से कहा, और भयभीत होकर, अति सभीत, हर व्यक्ति को शंका से देखता था। हम पहली बार न्यूजीलैंड गए कथा के लिए, तो वहां शोभा यात्रा में वहां के जो नेटिव्स थे वो आए थे, और उनका नृत्य वगैरह था। तो उसका जो मुखिया होता है और दूसरे सभी लोग, उनका वो आदिवासी वाला ड्रेस, और हाथ में सब शस्त्र वगैरह, और जिस तरह से वो डांस करते हैं, वो थोड़ा, तो फिर वो जिस तरह से आंखें दिखा करके, आंखों में आंखें मिलाकर आंखें दिखा करके जिस तरह से वो नाच रहा था, तो थोड़ी देर तो ऐसा सोचते हैं कि આપણે આનું શું બગાડ્યું છે, આપણા ઉપર કેમ ખારો થઈ રહ્યો, ये कोई स्वागत होता है? इस इतना गुस्सा में क्यों है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारे देश में वीजा लेकर आए, तो कथा के लिए आए, और कोई काम नहीं। तो नजदीक आया, तो फिर वहां वाले जो थे आयोजक, उन्होंने मेरे कान में कहा कि वो जब नजदीक आए तो आप घबराना नहीं। तो फिर एकदम नाचता हुआ, आंखें दिखाता हुआ, एकदम क्रोध में, और फिर धीरे धीरे नजदीक आया, देखा पूरा घूर घूर के, आंखों से जैसे स्कैन कर रहा था, और फिर एकदम नजदीक आया। तो मैं एक कदम पीछे हटा, तो वो आयोजक कहता है, नहीं नहीं आप खड़े रहिए। तो हम खड़े रहे, तो वो एकदम नजदीक आकर अपनी नाक को मेरी नाक से टच करके यूं किया, नाक से नाक रगड़ी, ऐसे चकमक लोडू घसता घसता नाक से नाक रगड़ी। मुझे लगता है कि उसमें भी एक चिंगारी प्रकट हुई प्रेम की। तो फिर एकदम मुस्कुरा करके उसने यूं हक दिया। तो बोले अब ये मैसेज है कि अब वो आपको शत्रु नहीं मानता, अब मित्र मानता है, और अपने देश में आपको वेलकम कर रहा है।
लेकिन यहाँ हर पहले नए आने वाले व्यक्ति को शंका से देखा जाता है, संशय की दृष्टि से देखा जाता है कि ये शत्रु है कि मित्र है। वो आपने देखा होगा कि अभी एक वो वीडियो कुछ वायरल हुई थी, वहाँ की एक युवा सांसद, और वो संसद में जिस तरह से वो बोल रही है। हर कम्युनिटी की अपनी अपनी परंपरा होती है। एक जणो मन के काने हूँ थी गांडी थी गई अबेन संसद में। आपने यदि देखी होगी तो फिर मैंने देखी, वो सांसद की वीडियो है, महिला सांसद, सबसे युवा सांसद। तो हमको ये अनुभव है जब पहली बार गए कथा के लिए, तो हर नए आने वाले व्यक्ति को संशय से देखा जाता है। तो सुग्रीव भी किसी को भी देख ले संशय की दृष्टि से। और हम हैं अतिथि धर्म निभाने वाले, आओ आओ वेलकम, भले पधार्या। एमा ने एमा પછી આપણી ઉપર राजा થઈ बैठा। पहले लूट के चले जाते थे, फिर आकर के शासन करने लगे व्यापार के लिए। बोले आओ आओ भले पधार्या, भले पधार्या। हम तो विश्वामित्र लोग हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम में मानने वाले। तो व्यापार करने वाले भी फिर मालिक बन बैठे। अंग्रेजों ने कितने समय तक राज किया। ये भारतीयों का एक नजरिया है। हम शुरू में किसी को दुश्मन के भाव से नहीं देखते। मेहमान है, आगंतुक है, अनजाना है तो भी अतिथि। वसुधैव कुटुंबकम, वो वाली भावना। और उसी के चलते चलते कहीं कहीं कभी कभी मार भी पड़ी है, इतिहास गवाह है। तो किस सबको देखता था संशय की दृष्टि से। एक तो भयभीत तो था ही था, और ऐसे में यदि कोई इस तरह से अनजान और हाथ में शस्त्र वाला और वीर कोई पुरुष दिख जाए तब तो भय और बढ़ जाता था। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कह सुनु हनुमाना। हे हनुमान सुनो, पुरुष जुगल बल रूप निधान। ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान, सुंदर और शूरवीर दिखाई दे रहे हैं। हाथ में शस्त्र है। जाओ हनुमान तुम पता लगाओ, पठवा होई बाली मन मैला। यदि मन के मैले बाली ने उन दोनों को मुझे मारने के लिए यहां भेजा हो, तुम वहीं से इशारा कर देना कि शत्रु है, खतरा है। देखो तुम यहां आकर के बताने, वहीं से इशारा कर देना। ठीक है ठीक है, हम वहां से इशारा कर दिए कि शत्रु है, फिर आप क्या करेंगे? बोले हम क्या कर सकते, भागो तुरंत। भागने में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। सुग्रीव बहुत भागता है। और क्या करेंगे, भागेंगे। ये जो भगोड़ापन है सुग्रीव का, सुग्रीव शंकाशील व्यक्ति है। सुग्रीव विषयी जीव है। लेकिन याद रहे सूर्य का अंश है। मैं आज फिर से रामायण में घुस गया। और हनुमान जी उसको संभाले हुए हैं, क्यों? कि गुरु का बेटा है। हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लिया। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजातन टारो। बेगी हरो हनुमान प्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं
है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि बख्शी लियो, कहते हैं ली लियो ताही मधुर फल जानू। कोई सुंदर फल है समझ करके बचपन में ही हनुमान जी ने निगल लिया सूर्य को। भूख लगी थी, इसका तात्पर्य है ज्ञान की भूख है, प्रकाश की भूख। बचपन से प्रकाश, ज्ञान, प्रकाश स्वरूप, उसकी भूख, जिज्ञासा। जिन बच्चों में ज्ञान की भूख हो तो वो तो छलांग लगा करके अमेरिका भी पहुंचेंगे, हार्वर्ड जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, बर्कले यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। जैसे किसी ज़माने में यूएन संघ वगैरह यहाँ हिंदुस्तान पहुंचते थे। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय किसी ज़माने में क्या समृद्ध, और केवल विद्या के विषय में ही समृद्ध था हिंदुस्तान, ये नहीं, आर्थिक रूप से भी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी विश्व में। जीडीपी गजब की थी हिंदुस्तान की। इन्वेडर्स आए, गुलाम बने हम, उन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा और हिंदुस्तानियों को दरिद्र कर दिया। और हम लूटे क्यों गए? बस केवल उसी के ऊपर ध्यान दो, वही सीखो, और उससे जो लेसन्स लेना है वो ले लो तो काफी है। मुझे तो आश्चर्य, सोमनाथ तक पहुंच गया वो लुटेरा, वो कितने हिंदू राजाओं के राज्य में से निकलता हुआ। और यदि सब मिलकर के उसको ललकारते, ताकत थी किसी की नहीं, लेकिन आपस में लड़ते रहो। अपना व्यक्तिगत गमा अणगमा, हमारी पार्टी में, हमें वाली पार्टी में, इसने हिंदुस्तान को कमजोर किया। और अंग्रेज हिंदुस्तानियों की इस मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए, और फिर डिवाइड एंड रूल जो सफल हुए उसका कारण यही। इसलिए फिर बटोगे तो कटोगे वाला सूत्र आता है। कल हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे थे शिविर में। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने महाराज श्री ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के मुखिया है, बहुत अच्छी तरह से। और पूज्य महाराज श्री से पूछा भी कि कोई आदेश, कोई समस्या तो है नहीं, सब ठीक है महाराज जी। ये क्या कॉम्बिनेशन है नहीं, राजा और योगी, इसी को कहते हैं राजर्षि। जनक राजर्षि है, विदेही है, राजर्षि है। और क्या सुंदर व्यवस्था। कल थोड़ी सी वो आग वाली घटना घट गई, वो समाचार आया, मिनटों में कंट्रोल कर लिया गया, मिनटों में। तो घना तो आग जटली लागी नहोती એટલા લગાડે घना मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला। हमारे सूरत में प्लेग फैला था तो चूहों ने नहीं फैलाया, उतना मीडिया वाला ने फैलाया। हाँ, उंदड़ाए जेटलो न फैलायो एटलो छापा वाला फैलाया। ऐसा भयभीत कर दिया लोगों को, सूरत छोड़ छोड़ करके बाहर वाले सब भागने लगे। मिनटों में कंट्रोल कर लिया गया उसे। प्रशासन चौकन्ना है। तो कल आदरणीय योगी जी आए थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में वो सभी शिविरों में महापुरुषों को प्रणाम करने जाते हैं। यहां तो आए, पूज्य महाराज श्री ने कहा कि कभी श्री रमन बिहारी जी का दर्शन आपने किया है कि नहीं? बोले नहीं महाराज जी, आना है, मैं रमन रेती आऊँगा, आना मेरा बाकी है। फिर मेरी ओर देखते कहते हैं सांदीपनी भी आना बाकी है मेरा।
बिल्कुल, हम आपको निमंत्रित करते हैं। राजर्षि, और फिर भी वही जीवन शैली, वही भगवे वस्त्र, वही सादगी, वही त्याग, वही। लेकिन वो खुमारी, संन्यास की, वो फकीरी की तेजस्विता। राजनीति के क्षेत्र में तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे क्योंकि उनका काम है, इसलिए तो उस क्षेत्र में है वो। खानगी में भले पगे लागे, बाकी आम तो मीडिया नहीं, हाँ मैंने विरोध ज करवाना। क्योंकि विरोध पक्ष की भूमिका में उनको अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, वो वाली बात आई। और इसलिए फिर सूत्र आया, एक है तो सेफ है। एकता। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम। इसलिए इन्वेडर्स सफल हुए, इसलिए बाहर वाले आकर के हम पर शासन किए। आपसी छोटे छोटे स्वार्थ, अपने छोटे छोटे आग्रह, अपने छोटे छोटे छोटी सोच, सैकड़ों वर्ष तक न केवल गुलाम रहे, इस देश का बड़ा शोषण हुआ। एक समृद्ध भारतवर्ष था, राष्ट्र। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। कोलंबस निकला था हिंदुस्तान को खोजने, इंडिया को, पहुंच गया अमेरिका। आज जिस तरह से अमेरिका जैसे देशों का वीजा मिल जाए तो जैसे स्वर्ग का पासपोर्ट मिल गया, दरवाजा खुल गया। किसी जमाने में लोग हिंदुस्तान आने के लिए तरसते थे। यहां की समृद्धि के विषय में लोग सुनते थे। यहां के मरी मसाले, और मरी मसाले वो तो सारी आर्थिक एक पहलू की बात हुई, लेकिन अध्यात्म के बारे में भी, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म, सब यहां से निकला। ये दर्शन की गहराई, दार्शनिक तो विदेशों में भी हुए हैं, लेकिन भगवत गीता, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, ये जो एक दार्शनिक गहराई है, विदेशी लोगों ने जिन्होंने अभ्यास किया, वो लोग भी कहते हैं कि इसकी बराबरी नहीं हो सकती। भगवत गीता की बराबरी कौन करे? वो वैश्विक ग्रंथ है। इसमें हम सब लोग दिल्ली में थे और हमारे आदरणीय गीता मनीषी जी और तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी ने वो भी ये बात रखी थी, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। थोड़ी चर्चा भी चली देश में कि नहीं, सेक्युलर कंट्री है ये, यहाँ किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ संविधान ही हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये भी एक विचार ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। लेकिन संविधान का मूल भी कहीं है। नास्ति मूलम कुतो शाखा।
संविधान का मूल भी कहीं है, कहीं न कहीं संविधान का मूल महाभारत में, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में है, मनुस्मृति में है। उसमें मनुस्मृति की भी गंध है। बिना संविधान के न समाज चलता है, न राष्ट्र चल सकता है। एक संविधान, एक व्यवस्था। लोग बस मतांध तो विरोध करते हैं, मनुवादी और मनुस्मृति का विरोध। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। बाकी यहां समाज के सभी वर्गों में परस्पर स्नेह, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, वहां किसी वर्ग विशेष के प्रति दुर्भावना हो ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिक गहराई, आचरण की और समर्पण की ऊंचाई, ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के पास थी। जगतगुरु बनकर के हिंदुस्तान खड़ा था। विदेश से बच्चे यहां आते थे पढ़ने, तो ये भी हनुमान वाली छलांग है सूर्य के लिए, यानी प्रकाश के लिए, मतलब ज्ञान के लिए। बाल समय रवि बख्शी लियो। यूं ही हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ नहीं हुए हैं, यूं ही हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य नहीं कहलाए। बचपन से ही वो भूख है प्रकाश की, यानी ज्ञान की। कहानियों के अर्थ है बाल समय रवि बख्श लियो। सूर्य नारायण के पास गए कि आप मुझे उपदेश करें, मुझे ज्ञानोपदेश करें। तो सूर्य नारायण ने कहा मुझे फुर्सत नहीं है। सूर्य नारायण कहां रुकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। एक हमारे यहां का स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। हम कल्याण मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहें, चलते रहें, जैसे सूर्य और चंद्र। इसलिए तो कई बार हम लोगों ने कथाओं में चर्चा करी, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार सूर्य नारायण वॉज द फर्स्ट एंड डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा ब्रह्मन। कृषिर्भुवाचक शब्द अणश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। तो गीता में तो श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच। तो भगवान ने कहा कि ये जो उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य को कहा था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। मैंने सृष्टि के आदि में यह ज्ञान सूर्य को कहा था। सूर्य इतने प्रकाशित क्यों है, किस तेज से? सूर्य में तेज किसका है? शिष्य में तेज है किसका है? गुरु का। सूर्य में तेज किसका है? गुरु का, यानी परमात्मा का। तत्तेजो विद्धि मामकम यदादित्यगतम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम। अर्जुन, उस तेज को तू मेरा समझ। शिष्य में तेज है, वो गुरु का तेज है। उससे गुरु की महिमा होती है।
यद आदित्यगतम तेजः, और वो तेज कैसा है? जगत भासयते अखिलम, अखिलम जगत भासयते, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला तेज है सूर्य का। ऐसे तेजस्वी पर द्वितीय इव भास्करः, कोई ऐसा ज्ञानी हो ना तो कहते हैं द्वितीय इव भास्करः। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूत आख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। शौनक जी जैसा ऋग्वेदी वृद्ध कुलपति बोल रहा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए कोटि सूर्य के समान है सुत। आख्या ही कथा सारम। गणेश जी की वंदना का भी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, वो तो है ही है। फिर कहते हैं सजयतु सिंधुरवदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां। वासरमणिरिव, वासरमणि सूर्य, सूर्य की भांति जैसे वो अंधकार को मिटा देते हैं, जो भगवान गणेश विघ्नों को मिटा देते हैं। वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां। सजयतु सिंधुरवदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम, जिनके चरणारविंद का स्मरण, अगजानन पद्मार्कम, गजाननम महर्निशम, अगजानन पद्मार्कम, अनेकदंतम, बड़ा सुंदर श्लोक है, अभी जा रहा है दिमाग से। अगजानन पद्मार्कम, अब जो गजानन है उसको अगजानन कहना। अगजानन पद्मार्कम तो कहते हैं अगजानन मतलब हनुमान, ये गणेश जी तो गजानन है, लेकिन अ ग जा, अग जा, पर्वत की पुत्री पार्वती, उसका आनंद, मुख कमल जिससे खिल जाता है, ऐसे सूर्य समान गणेश। सूर्य को देखकर जैसे कमल खिल जाता है, गणेश जी को देख करके पार्वती का मुख कमल खिल जाता है। मां मुस्कुरा उठती है, गणेश आओ बेटा। देखती है गणेश को खेलते, देखती है गणेश को झूमते, तो मां पार्वती प्रसन्न होकर के मुस्कुरा देती है, बड़ी प्रसन्न होती है। अगजानन पद्मार्कम, अब वो है तो एक दंत, लेकिन अनेक दंतम, अनेकदम तम, अनेक चीजों को देने वाले ऐसे गणेश जी को पंडितों का भी एक बड़ा मजा, अद्भुत। हिंदुस्तान में ऐसे पंडितों की कद्र उस जमाने में राजे महाराजे किया करते थे। सोशल मीडिया के छीछरापन में खो गए हम लोग, अब ऐसे पांडित्य और ऐसे विद्वत्ता की कद्र करना चूक जाते हैं।
आज भी काशी में ऐसे तैयार होते हैं, ऐसे विद्वान है। आज उनके अंशरूप उनके बेटे को संभाल के रखा हनुमान ने, सुग्रीव को। नहीं तो देखा जाए रामचरितमानस की कथा के अनुसार तो वाली की भूमिका काफी ऊंची दिखती है। वाली में राम में जो विश्वास है वो सुग्रीव में नहीं है। सुग्रीव में शंका है। वाली में वीरता है, वो भगोड़ा नहीं है, वीर है। इतना वीर वश किया है उसने लंकेश को, रावण को। बगल में दबा के रखा है 6 महीना, यानी बगल में यूं नहीं, बगल में बाजू में बैठ जा, हिलना डुलना नहीं। 10 मुख। तो थोड़े दिनों के बाद फिर धीरे से पूछता होगा, अब मैं जरा घेर या कांटो मरिया हूं, घर हुआ हूं, थोड़े चुप, नहीं जाना है कहीं। तो बगल में 6 महीने तक दबा के रखा। एक दबाव है वाली का, ऐसा प्रभावी प्रतापी वीर। जबकि सुग्रीव में वो वीरता, उल्टे भागता है सुग्रीव। वाली ने तो देखा नहीं था रावण को सीता जी का हरण करके जाते हुए, सुग्रीव ने तो देखा था। कबूल भी करता है, गगन पंथ देखी मैं जाता। आकाश मार्ग से बड़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ तो महोदय तुमने किया क्या? बोले देख रहा हूं मैं देखता रहा, कुछ किया नहीं। किया ना, विचार किया ना, विचार किया। बैठ रहा हूं मैं करत विचारा, विचार करता हुआ मैं बैठा था। किसी की पत्नी को कोई चुरा के ले जाए, बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन तूने किया क्या अपनी ओर से? रुकने का कोई प्रयास किया? तूने किया क्या अपनी ओर से? बोले हमने किया। उसने हम लोगों को देख करके अपने थोड़े आभूषण फेंके तो हमने उसको ले लिया, कलेक्ट कर लिया, संभाल के रखा है। हे राम, आपको हम बतलाते हैं, आप पहचानो, क्या वो आपकी ही प्रिया के आभूषण हैं? रामचरितमानस की कथा कह रही है। तो सुग्रीव में अकर्मण्यता है, सुग्रीव में संशय है, सुग्रीव पलायनवादी है, भगोड़ा है। तथापि अब सूर्य का बेटा ऐसा, और कभी कभी होता है अत्यंत मार्तंड की तरह प्रकाशित बड़े बड़े महानुभाव के बच्चे इतने डम्ब निकलते हैं। फिर हम कहते दिया तले अंधेरा। या तो कभी कभी उस प्रकाश में इतने दब जाते हैं, इतने अतिशय प्रकाश में भी आदमी अंधा हो जाता है। अच्छा, प्रकाश में देख करके लोग अपना अपना काम करते हैं। इसको तो प्रकाश को ही देखना पड़ता है, पास में ही रहना पड़ता है लगातार। सहो तो सही उस प्रताप को, और फिर कहीं ना कहीं उसका अतिरेक उन बच्चों को डंब बना देता है।
न तो उसको कुछ बोलने की छूट, न तो उसको कोई निर्णय लेने की छूट। तने खबर ना पड़े, बेवकूफ, अकल तो है नहीं तुझ में, चल मैं जो कहता हूं वैसा कर। नहीं, प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवद आचरित, चाहे कितना ही प्रतापी बाप क्यों ना हो। तो कुछ कारण हैं कि ऐसे बड़े तेजस्वी बाप के बच्चे डम क्यों रह जाते हैं। और कोई कोई बाप होता है कि ऐसा तैयार करता है अपने बच्चों को, खुद भी तेजस्वी है, उसके बच्चे भी वैसे ही तेजस्वी बनते हैं। तो गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में, भाई मेरे बच्चे को संभाल लेना बेटा हनुमान, गुरुदेव आप चिंता मत करो। और इसलिए वाली हर प्रकार से समर्थ है अपेक्षाकृत, लेकिन हनुमान ने सुग्रीव को संभाला है, गुरु का बेटा है, और ऐसा तैयार किया है, राम से मिलाया है। हनुमान सद्गुरु, गुरु का बेटा और गुरु का शिष्य जब आपस में इस तरह से मिलते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। महाभारत में भी गुरु का बेटा अश्वत्थामा और उस गुरु का होनहार शिष्य अर्जुन आमने सामने मार डाला अश्वत्थामा ने सोए हुए इन पांडवों के, द्रौपदी के पुत्रों को। सिवाय इस होनहार शिष्य की ईर्ष्या करने के और कुछ नहीं। दुर्योधन भैया का समर्थन करो, बाप भी उसी नौकरी में लगे हुए हैं। मित्र बना है अंगराज कर्ण, लेकिन फिर भी कर्ण में थोड़ी तेजस्विता। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत में, वो भी सूर्य का ही तेज लिए हुए है। जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है दुर्योधन के साथ। इसमें दुर्योधन की योग्यता नहीं, उसमें अंगद की मैत्रीपूर्ण निष्ठा कारणभूत है। और इसी के चलते इतनी लालच थी सामने, वो राजा बनता। स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे हैं और द्रौपदी की बात को भी लाते हैं। कमाल है कि फिर ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, तुम राधे नहीं हो, तुम कौंतेय हो कर्ण, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। युधिष्ठिर भी तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम राजा बनोगे। छोड़ दो दुर्योधन को, पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, तुम जानते हो। और द्रौपदी में भी तुम्हारा हिस्सा। इतना सब होने के बावजूद उस कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मैत्री, मित्र धोखा नहीं देता। और जब कुंता भी आती है आज अब अधिकार जताने, इतने वर्षों के बाद, और जहां मिलते हैं कुंता जी और, तो प्रणाम करके आदमी इतना कहता है कि एक बात पक्की कि तुम्हारे 5 पुत्र है, 5 ही रहेंगे, या अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा।
एक तेजस्विता है सूर्यपुत्र के रूप में कर्ण में, और यहां सुग्रीव है रामायण में, सूर्य का अंश लिए हुए। तो वो पलायनवादिता, वो संशय वाली के मन में है, राम को लेकर कोई संशय नहीं है, और रावण के मन में संशय नहीं था। राम कौन है? खर दूषण मोही सम बलवंता, खर दूषण मोही सम बलवंता, तिनई को मार बिनु भगवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता, खर दूषण मोही सम बलवंता, खर दूषण मोही सम बलवंता, सम बलवंता, सम बलवंता, सम बलवंता, सम बलवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान 14,000 की सेना समेत खरदूषण को जिन्होंने अकेले ही खत्म कर दिया, वे राम बिना भगवान के कोई और नहीं हो सकते। तिनई को मारई बिनु भगवंता। राम कौन है जान लिया रावण ने। अच्छा ये भगवान है तो फिर भैया भजन कर। बोले राम कौन है वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये भी जानता हूं। होई न भजन मामा तामस दे, मेरे से भजन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा तामस शरीर है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एह। He was not confused at all. Very determined, रावण। कोई द्विधा नहीं, कोई द्विधा। हमसे भजन होने वाला नहीं, हम तामस शरीर के हैं, तो इनके साथ वैर करूंगा, इनके साथ युद्ध करूंगा, इनके हाथों मरूंगा। मैं भी खरदूषण की तरह मैं भी मरूंगा, अपना उद्धार कर लूंगा। एक निश्चित योजना के तहत उसने सीता का हरण किया, राम के साथ विरोध ठान लिया। श्री राम जी को अपने यहां पधरामनी करने के लिए बाध्य कर दिया कि मेरी लंका में पांव रखो, आपका पांव पड़ना चाहिए प्रभु लंका, और आप अपने से आओ, हम कोई होड़ी बोड़ी भेजेंगे नहीं। हमारे पास वो गगनगामी रथ है, लेकिन हम नहीं भेजेंगे। आप अपने हिसाब से किसी तरफ पहुंचो, लेकिन आपको पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना होगा। श्री राम पहुंचे हैं सेतु बनाकर।
युद्ध किया। रावण ने अपना उद्धार करा लिया श्री राम जी से। मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, तुम हूं दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम, तुम हूं दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। कहते रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, भाई विभीषण ने, पत्नी मंदोदरी ने, अरे कुंभकर्ण ने भी थोड़ा बहुत समझाया, मंत्री माल्यवंत ने, हनुमान जी ने, अंगद ने, कितने कितने लोगों ने समझाया। ये समझा नहीं ऐसी बात नहीं, समझा हुआ है। समझे हुए को कोई क्या समझाए। कभी कभी हमारे स्वजन या बड़े बूढ़े बीमार हो जाते हैं तो हम उनकी सहायता, आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये दवाई लीजिए, इस डॉक्टर को देखिए। वो कभी कभी वो सुन कर सलाह एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे पता है मेरी प्रकृति क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर जो मुझे कहता है मैं समझता हूं। कभी कभी बड़े बूढ़े उठने का प्रयास करते हैं तो 4 जने उसका हाथ पकड़ेंगे। अब इसी हाथ से तो यूं आधार लेकर उठने की वो कोशिश कर रहे हैं, आप उसी को पकड़ रहे हैं तो उनको फिर इरिटेशन होता कि रेवा देन भाई, जरूर पड़ से त्या कईश। अब जिससे वो आधार लेकर उठ रहे हैं उसी को तुम पकड़ो तो उल्टे इरिटेशन होता है। मदद करो छो कि नड़ो छो, તમારી ભાવના ઊંચી, એમાં કોઈ સંદેહ नहीं। अब पूज्य महाराज श्री सामने बैठे हैं और हर बात ये सब चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से याद आता है। महाराज जी को जब जरूरत पड़ती है तो यूं हाथ वो करते, 2 जने पकड़ेंगे, करके पूज्य महाराज श्री उठेंगे। अब ये है, जहां चाहिए तो आदेश मिल जाएगा। और इस तरह सेवा भी सेव्य के अनुकूल बनकर के करना चाहिए, और सेवा भी सेव्य के सुख के लिए करना चाहिए, अपने को सुख मिले इसलिए नहीं। ये धारा ऐसी है कि संगम में गंगा जी कहाँ कब किस तरह से प्रवाह छोड़े और कहाँ ज़मीन छोड़े वो नक्की नहीं होता। इसलिए प्रशासन ने अब की बार भी बहुत लेट आवंटित किए हैं प्लॉट। कई शिविरों में वे तो अभी भी तैयारियां चल रही है। हमारा शिविर हम आए उसके पहले बनाया सज धज के तैयार था, काशनी शिविर हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। सब ऐसे जुटे हुए हैं सैनिक, पूज्य महाराज श्री की सेना वाले, श्री रमण बिहारी जी की सेवा में समर्पित, एक एक चीज तैयार। और आप कईयों का तो दर्शन भी नहीं करोगे। पूज्य महामंडलेश्वर जी, श्याम जी अंदर है, अपना लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, पूरा हिसाब कौन चीज कहाँ है, कितनी यूज हुई, कितना बाकी है। कोई इस सेवा में है, कोई इस सेवा में है, कोई सामने नहीं आता कि स्टेज पर आए और सबका सम्मान किया गया। नथिंग लाइक दैट। ये एक अलग कल्चर है, एक अलग संस्कृति है जिसमें त्याग है, तपस्या है, समर्पण, गूंगा समर्पण, मौन समर्पण, निष्ठा है, रमण बिहारी जी की भक्ति और गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। केवल कथा से ही नहीं, बहुत कुछ सीख कर जाना, यहाँ की व्यवस्था से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पूज्य गीता मनीषी जी की आंखें दौड़ती रहती है, घूमती रहती है, और वो सब व्यवस्था सेट करते रहते हैं अपने मन में। पूज्य महाराज श्री का कुछ आदेश मिल जाता है,
इशारा, आदेश क्या, इशारा ही काफी होता है, ऐसे आनंद आता है। नहीं तो गुरु चेले की नहीं बात है कि कुटिया में दोनों रह रहे थे, गुरु जी बस तख्त पर, रात का समय, अभी सोने की तैयारी, तो गुरु बैठ करके अभी सोते और चद्दर तानते, उसके पहले तो नीचे चेला ओढ़ करके सो गया। तो गुरुजी ने कहा, अरे पहले देख तो सही, बाहर बारिश चालू है कि बंद हो गई। तो अंदर से आवाज आई चेले की, ओढ़ भी लिया उसने नीचे, अंदर से ही बोला, गुरुजी अभी बिल्ली बाहर से आई है, हाथ लगाकर देख लो, भीगी है तो बारिश चालू है, नहीं तो बारिश बंद हो गई। उठा नहीं। फिर गुरुजी थोड़े बैठ लिए, अरे बेटा दिया तो राम कर दे, सो जाते। बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा ही है। दिए को फूंक मारने, उठ करके फूंक मारने की भी उसकी तैयारी नहीं, आलस देखो चले का। आंख बंद कर लीजिए गुरुजी, आंख बंद करते ही अंधेरा है। तो गुरुजी ने कहा, दरवाजा तो बंद कर दे, कुटिया का दरवाजा बंद कर दे। फिर अंदर से आवाज आई, दो काम मैंने किया गुरुजी, एक काम आपसे नहीं हो सकता। बोलो, गुरु सेवा में नियुक्त है। चेला साथ साथ मौज मारने के लिए आया है कि तू सेवा करने के लिए आया? तो कथा तो सुनो और सीखो, लेकिन व्यवस्था जो है उससे भी सीखने वाली बात। नीट क्लीन, एकदम सफाई, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें भी इधर उधर कचरा फेंकना नहीं है, स्वच्छता व्यवस्था सब बनाए रखना। जहां रहते हो अपने उस कमरे को भी सुगढ़, स्वच्छ, सुव्यवस्थित ऐसे रखना। सीखने के लिए है ये। तो श्री हनुमान जी महाराज ने, देखा जाए तो अपेक्षाकृत वाली की भूमिका बहुत ऊंची है, लेकिन सुग्रीव को अपनाया, सुग्रीव का साथ दिया। और सुग्रीव विषयी कक्षा के जीव है, सुग्रीव संशयी जीव है, सुग्रीव पलायनवादी है। सब कुछ होते हुए भी सुग्रीव में एक ही गुण अच्छा है, क्या? हनुमान के प्रति विश्वास और हनुमान की बात मानते। हनुमान जी की तो बात जो भी मान ले, विभीषण ने मान ली तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी गुरु है, 11वां रुद्र, और भगवान शिव त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन गुरु है भगवान शिव, वही हनुमान के रूप में प्रकट हुए। क्या परस्पर प्रेम है, हाँ, हरिहर का। भगवान का अवतार होने जा रहा है तो शिव जी ने कहा हम भी जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, सेवा में लगेंगे। पार्वती जी ने कहा हम भी चलेंगे। क्या कह रही हो? नहीं, हम तो ब्रह्मचारी के रूप में रहने वाले हैं, व्यवधान कोई नहीं चाहिए। अब जब वो साथ में हो तो फिर उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। स्वयं राम जी काम पे लग गए जब सीता जी का हरण हो गया तो, और राम जी के काम में लग गए हनुमान जी।
लेकिन फिर पत्नी साथ होती तो लक्ष्मण जी भी साथ गए, पत्नी को साथ लेकर के नहीं गए। हनुमान जी ने तो वो रखा ही नहीं। और ऐसे लोग, अब सेवा जब करनी है, अब मैं कुछ बातें यहाँ से कहने की नहीं होती है, लेकिन मैं जब ये कहता हूँ तो मुझे स्मरण जरूर हो आता है। मेरे कान में अभी भी शब्द गूंज रहे हैं कि मैं तो 11:30 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। बोले मुझे तो घर से कोई फ़ोन आने वाला नहीं है कि अब कब आना है, 11:30 बज रहे हैं। सेवा। केवल स्वामी, केवल स्वामी, नहीं तो फिर प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। और फिर कभी कभी बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है घर परिवार में और ये सेवा में। आदरणीय योगी जी, बस यही एक काम है। पार्वती जी से कहा कि नहीं नहीं वो नहीं। बोले मैं साथ चलूंगी। तो बोले अलग रहोगी बात नहीं, पूछ के रूप में आई। वैसे भी पूछी है ना वो, पूछी होती है। और सच में उसके चलते ही समाज में पूछ होती है। उस पूछ के चलते ही पूछ होती है समाज में। 5 लोग जानते हैं तो फिर मूंछ ऊंची करके घूमते हो, तो गृहस्थ के रूप में ठीक भी है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, कहते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि अरे जहाँ शैव और वैष्णव में झगड़ा वाली बात होती है ना, तो हमारे तो भगवान शिव इष्ट है और इस तरह से वो हनुमान बने, सेवक बने। ऐसे तो किसी ने समझाया कि देखो शिव जी के रूप में क्या है वो, बोले रजत गिरिनिभम, जैसे चांदी का पहाड़। और हनुमान के रूप में सेवक बन गए तो बोले स्वर्ण शैलावदेहम, बोले कीमत बढ़ी की घटी। वो रजत गिरिनिभम और अब हेम शैलावदेहम, स्वर्ण शैलावदेहम। कीमत चांदी की ज्यादा है कि स्वर्ण की। और फिर श्री राम का शिव को भजना, रामेश्वर की स्थापना करना, रामेश्वर पर अभिषेक करना, रामेश्वर की महिमा, भगवान शिव की महिमा का बखान करना। कितनी अद्भुत कथा है। इसलिए कहते हैं शिव के समान वैष्णव कोई नहीं और विष्णु के समान श्रेष्ठ शैव और कोई नहीं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। हरिहर का मिलन, हरिहर का प्रेम, और वो भी दिखने कहने में 2 है। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दोनों प्रकार से विद्वानों ने अर्थ लगाया। पार्वती परमेश्वरौ और पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती के पति महादेव और रमायाः ईश्वरः रमेश्वरः, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। ये दोनों कहने सुनने में 2 है, हकीकत में एक ही है। वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। पार्वती और शंकर की बात करो तो भी ठीक है, और पार्वती पर रमेश्वरौ महादेव और भगवान विष्णु की बात करो तो भी लागू होता है यही श्लोक। दोनों 2 होते हुए भी वास्तव में एक ही है। हम चर्चा यहां से शुरू किए थे कि उस सुग्रीव को हनुमान ने अपनाया, उसका ध्यान रखा है, उसके मंत्री बन करके उसको सलाह, एडवाइजर है, और मानी सलाह
हनुमान जी में विश्वास है, इसलिए सुग्रीव का काम बना। और इसी के चलते गुरु में विश्वास, हाँ, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। हमने चर्चा करी, तब श्रवण सार्थक होता है, सफल होता है। तो इसी के चलते हनुमान जी से कहा कि आप जाओ और पता लगाओ कि वो पुरुष जुगल बल रूप निधाना कौन है, किस आशय से आए हैं। यदि मन के मैले वाली ने मुझे मारने के लिए उन दोनों को यहां भेजा है तो वहीं से इशारा करना। तो आप क्या करोगे महानुभाव? बोले भागो तुरंत तजो यह सैला। भागने में तो अपने गोल्ड मेडलिस्ट भाग जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा अभी इसके ऊपर काम करना बाकी है, इसको विश्वास है, बात मानता है ये से, लेकिन सूर्य का बेटा भागे, सूर्य की संतान भागे। तो फिर भगवान श्री राम को मिलते हैं, पहचानते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रेम से भर जाते हैं और फिर प्रभु को अनुज के साथ अपने कंधे पर उठाकर ले आते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर और सुग्रीव को प्रभु के चरणों में समर्पित करते, मैत्री कराते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मैत्री की जय।